हेलो एवरीवन। क्या आप भी आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं? क्या आपको भी आपके अंदर भी इम्पेशंस होता है कि हमने अगर कुछ भी काम करा है, ये कब होगा? आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा मेरी लाइफ में? कब दिखना स्टार्ट होगा? इतना टाइम हो गया है इसके पीछे काम करते हुए, बट कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सो ये हम सबके साथ होता है कि हम बहुत ज़्यादा आउटकम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि कब आएगा रिजल्ट? इतने दिन हो गए मुझे काम करते हुए, कुछ हो ही नहीं रहा है। इट फील्स लाइक नथिंग इज हैपनिंग। देन आई विल शेयर अ वेरी प्रैक्टिकल स्टेप टुडे, जिससे कि हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, हम इस चीज़ पर काम कर सकते हैं कि हाउ टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय रिजल्ट। तो ये जो सिस्टम है ये बड़ा इजी है, हम सब कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अभी करना स्टार्ट करिए। क्या करिए, एक पेज लीजिए और उसमें एक बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। अब वो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पर लिखना है, हेडिंग में देना है ऊपर माय वर्क। माय वर्क में आपका जो भी गोल है, टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉब चाहिए या किसी को 20 kgs वेट लूज करना है, 10 kgs वेट लूज करना है ना। आई एम टेकिंग दीज एग्जाम्पल सो दैट सब समझें। तो लेट्स से कि किसी को वेट लूज करना है 5 kgs, 10 kgs, वॉट एवर, एंड वो इतने टाइम से लूज नहीं कर पा रहा। उसको अपने माई वर्क वाले सेक्शन में वो सारा एक्शन प्लान लिखना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं जो उस इंसान को लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू लूज द वेट। लेट्स से कि उनको रोज 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सो walk 2 to 3 kilometers. That is one first step. Second step, they might have to give up eating junk food or oily food. उनको वो सब give up करना पड़ेगा मे बी फॉर द नेक्स्ट 30 days। तो वो लिखेंगे गिव अप जंक फूड। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि फ्रूट्स खाने स्टार्ट करने हैं, सैलेड खाना है। तो ऐसे ऐसे वो अपने पॉइंटर्स बनाएंगे, जो जो पॉसिबल थिंग्स वो सोच सकते हैं जिससे कि उनको उनका गोल मिल जाएगा। वो सब एक्शन प्लान उन्हें सब कुछ लिखना है लेफ्ट साइड पर। अब राइट साइड पर, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज राइट, सो राइट साइड पर ऊपर लिखना है, हेडिंग देनी है गॉड्स वर्क। इसका मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। इमेज आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रही है। राइट साइड में लिखना है गॉड्स वर्क। गॉड्स वर्क में हमें लिखना है जो 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 हमें आउटकम चाहिए, जो हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट हो जाए। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स, ओनली द एक्शन प्लान, द प्रोसेस इज इन आवर हैंड्स। तो हम अपना प्रोसेस, बस हमारे ये हाथ में है कि जो प्रोसेस है उसको हम बहुत अच्छी तरह, बहुत निष्ठा से, पूरी 100% डेडिकेशन से उसको कंसिस्टेंटली रोज फॉलो करें। अब आपका ये काम है कि आपको ये जो एक्शन प्लान है इसको ध्यान में रखना है, और जो राइट साइड वाली चीज है यानी कि जो रिजल्ट है, जो भगवान वाला सेक्शन है, भगवान जी वाला सेक्शन है, उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। दूसरी बात, लेट्स से इट्स अ गॉड, इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन यू एंड गॉड, सो इट्स अ डिवाइन पार्टनरशिप। एंड पार्टनर्स का ये काम होता है कि मान लो अगर मैं और आप पार्टनर्स हैं, अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर मेरा मार्केटिंग का काम है और आपका सेल्स का काम है, तो मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगी और आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब कि मैं सेल्स ही या मार्केटिंग ही हैंडल करूंगी और आप सेल्स ही हैंडल करेंगे। सिमिलरली, अगर रिजल्ट भगवान जी के हाथ में है तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आपका सारा फोकस होना चाहिए अपने काम के ऊपर, अपनी एक्शन प्लान के ऊपर, कि हम उसको रोज कंसिस्टेंटली उसको रोज कर रहे हैं, बिना काम चोरी करे, बिना इनडिसिप्लिन। Second step of this process is what I call 100 days no expectation challenge। इसमें आपको क्या करना है, मैं इसका भी आपको सब कुछ मैं लिंक कर दूंगी। इसका जो प्लानर है, इसका सारे टेम्पलेट्स में सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन चेक दैट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम 100 days तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हमारा सारा फोकस होता है अपने कर्म के ऊपर, यानी कि प्रोसेस के ऊपर। हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, और जब भी आपको मन करे एक्सपेक्टेशन रखने का, तो एक बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसमें वो बताते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जब हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि उनके रिजल्ट्स बहुत ऊपर आएंगे, जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है, बट उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आने स्टार्ट होते हैं और वो बाद में ही आते हैं। और जो जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं और जो रियलिटी होती है, तो जो उसके बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वहां पर हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है चाइनीज बैम्बू ट्री, जो उसमें क्या होता है कि वो जो ट्री होता है वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम उगता है। वो 5 साल बाद, 4 साल तक उसमें कोई उगता नहीं है। वो रोज उसको पानी भी देते हैं, तो जो उसको पानी दे रहा होगा, जो उसकी देखभाल कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि वो पेड़ तब तक 4 साल तक वो अपनी जड़ें, जो रूट्स है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ग्राउंड में अपनी रूट्स अच्छी तरह स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 5th ईयर में मुझे बहुत ऊपर जाना है, मुझे शूट अप करना है। वो पेड़, उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है।
नॉर्मल पेड़ों से भी। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ चाइनीज बैम्बू ट्री। और इसको हम कंपाउंड इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि लाइफ में जितने भी गेन्स होते हैं, ऑल द गेन्स इन आवर लाइफ आर रिजल्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इफेक्ट। सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही काम करता है, चाहे वो पॉजिटिवली काम करे या नेगेटिवली, क्योंकि ये भी दो धारी तलवार है। तो अगर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो भी कंपाउंड होगी, मतलब पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी हमारी लाइफ को। और अगर हम कुछ चीज कोई गलत आदतें हैं तो वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे हमारी लाइफ को ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम ये तीन बातें याद रखेंगे, फर्स्ट कि जो वो गॉड और हमारा बाइफर्केशन था कि गॉड का काम क्या है और हमारा क्या काम क्या है, और हमें भगवान जी के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। सेकंड, हमें वो 100 डेज नो एक्सपेक्टेशन चैलेंज याद रखना है अपने सामने। अब ये जो प्लानर है इसमें आपको रोज टिक करना है जिस दिन भी आपने वो काम करा है निष्ठा से, कंसिस्टेंटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड बात हमें याद रखनी है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि 100 डेज से पहले हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। और तीसरी बात यही है कि इट टेक्स टाइम टू सी रिजल्ट शो होने में टाइम लगता है। दैट इज ऑल, दैट इज कंपाउंडिंग ओनली, राइट, कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसकी अगर एक और स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, तो एक बार क्या होता है कि एक डॉग होता है और एक एलिफेंट होता है, एंड बोथ ऑफ देम आर प्रेग्नेंट। अब जो डॉग होता है वो 2 से 3 महीने बाद, दैट फीमेल डॉग, दैट बिच शी गिव्स बर्थ टू मेनी पपीज। तो ऐसा 3-4 बार हो चुका होता है, बट काफी टाइम हो जा होता है, काफी महीने हो गए होते हैं, 9 महीने से भी ज्यादा हो गए होते हैं, बट एलिफेंट ने अभी तक किसी को बर्थ नहीं की, बेबी एलिफेंट को बर्थ नहीं दिया होता। सो नाउ द डॉग आस्क्स द एलिफेंट, आर यू श्योर कि आप प्रेग्नेंट हो? क्योंकि देखो, मेरे तो इतने सारे बच्चे हो गए, बट आपका तो अभी तक बच्चा आया ही नहीं है। एंड आफ्टर सम टाइम जो एलिफेंट होती है वो शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट। एंड नाउ दिस बेबी, व्हेन दिस बेबी कम्स टू द वर्ल्ड, वो इतनी तेज जब वो आता है तो पूरी पृथ्वी हिल जाती है, क्योंकि एलिफेंट तो कितना बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अ डॉग। नाउ शी सेज कि मैं आपकी तरह हर 2-3 महीने या हर थोड़े टाइम में बर्थ नहीं देती, बट जब मैं एक बार बर्थ देती हूँ तो जब मेरा बच्चा आता है वो पूरे संसार को हिला देता है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि घर बनने में तो थोड़ा सा शायद 1 साल लगता है, बट महल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब हम ये 3 पॉइंटर्स याद करेंगे, आई विल समराइज वंस अगेन फॉर यू, कि अपना और भगवान जी का काम डिफाइन करिए कि मेरा क्या काम है और भगवान जी का क्या काम है। बी वेरी क्लियर विद दैट। सेकेंड थिंग इज मेक श्योर यू आर वेरी कंसिस्टेंट विद द प्लान। आप अपने साइड का काम आपको रोज करना है, और 100 डेज न्यू एक्सपेक्टेशन चैलेंज को ट्रैक करना है। रोज उस पर टिक मार्क लगाना है, जिस दिन भी आपने काम करा है, जिस दिन नहीं करा है उसको प्लीज क्रॉस करिए। एंड द थर्ड थिंग इज दैट रिमेंबर दैट कि हम सबको वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट जरूर आते हैं, बट राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी चीजें, प्रैक्टिकल वेज समझ आए होंगे, जिससे कि हम प्रैक्टिकली डिटैच कर सकते हैं आउटकम से। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।